सीनियर आप भी पढ़ा सकते हो, साइड इनकम 200 रुपया ही देंगे, 10 बच्चे आएंगे, 2000 रुपया तो होगा, उसे आप अपना कमाई कर लो, अपना हेल्प कर लो। आपको वो नहीं आ रहा है, जैसे भी दीपक की मैं तारीफ करना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि देखो अभी वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, चाहे वीडियो एडिट करने में, व्यूज बढ़ाने में, लाइक्स बढ़ाने में, तो वो धीरे धीरे अपना प्लान बी भी रेडी कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स और बाकी बच्चे। अभी जैसे उजैर इलेक्ट्रिशियन के काम में उसको अच्छा आता है, वो कर लेता है, मैं उसको मालूम है, मेरे को करंट से बहुत डर लगता है, हल्का सा भी कुछ होता है तो मैं नहीं करता, मैं उजैर तू कर, समझ में। तो धीरे धीरे मैं बोलते हैं ना, कोई सेकंड प्लान भी रेडी करो जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई आर्टिस्ट का काम करता है, किसको ड्राइंग आती है, ड्राइंग बनाना चालू कर दो, किसको मेहंदी आ रही है वो स्टार्ट कर दो। अरे साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। जब तक आप साइड देखो, आज मैंने श्रेया मैम को क्यों रखा, क्योंकि नहीं मेरे को मालूम नहीं उनके पास थोड़ा पोटेंशियल है कि वो बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जन मुझे बोले नहीं सर मत रखो, कम एज है, ये बोले कम एज है तो क्या हो गया, कम एज होने से नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस होने से होता है, एक्सपीरियंस मैटर। मैं पहले आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, सबसे पहले मैं जब मैंने क्लास ओपन मैंने किया था ना, क्लास ओपन करने से एक दिन पहले मैंने कार्डियफ में गया था इंटरव्यू देने, सर ने मेरा इंटरव्यू लिया सब कुछ, लेकिन सर ने मुझे सामने से बोला आप अपना क्लास बंद कर दो तब आप मेरे स्कूल में पढ़ा सकते। दैट टाइम आई एम चूजिंग कि नहीं मेरे को नहीं करना है आपके स्कूल में, मेरा क्लास मेरे लिए नहीं है। रिवर्स 8 महीने बाद खुद सामने से कॉल आया, अमित सर अब आप अपना क्लास भी चलाओ, हमारा स्कूल भी चलाओ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था नहीं जिस हीरे की तलाश में मैं घूम रहा हूँ मेरे को कहीं और नहीं मिलेगा, और उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, 8, 9, 10th नहीं, सीधा 11th और 12th कॉलेज। और आज सोचो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते के बाद में वहाँ पे लेक्चर लेने जाता हूँ, लेकिन तो भी मेरा लेक्चर आज वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कितनी बारिश हो कुछ भी हो, बच्चे आते हैं, इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो जैसे लोग सामने के लोग इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, आप भी अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट करो। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा ऑरा बहुत अच्छा है, सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं भी शादी में जाओ, कहीं भी जो बोलते हैं ना। अब देखो मेरी आदत है, मेरे से लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं, लड़की भी अट्रैक्ट होती है, समझ में आया? बोलते हैं ना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाला भी अट्रैक्ट हो जाए। क्लियर? ऑल द बेस्ट। और सुनो, आप लोग को किसी को कुछ सजेस्ट करना है हम लोग को पढ़ाने के बारे में कि सर कुछ अपना आप स्टाइल चेंज करो, अगर आप लोग देखो बाद में मेरे को मौका नहीं मिलेगा पूछने का, इसके लिए अभी टाइम मिल रहा है, कुछ सजेस्ट आपको करना है कि नहीं सर अगर आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा उसको डायग्रामेटिकली पढ़ाओ, या मतलब कुछ डिफरेंट चेंज करो, तो हम लोग उसके ऊपर प्रोसेस करना स्टार्ट करें। या इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस, अगर बोलना है आप बोल सकते हो। देखो हिंदी मराठी का मैं कुछ सामने से बोलूँगा प्रॉब्लम है, क्योंकि सुष्मिता मिस का हेल्थ इशू होता है, वो आ जा उतना नहीं कर सकती, तो भी मैं अभी सोच में लगा हूँ कि अगर सुष्मिता मिस नहीं तो कार्डियफ की अगर कोई हिंदी मराठी की अच्छी टीचर मिल गई तो 2 दिन का तो वो लेक्चर ले ही सकती है, नहीं तो इंस्टेड आई हैव वन मोर देन 2 टीचर्स, उनको मैं बोल सकती हूँ। हिंदी मराठी को छोड़ के बाकी अगर कोई सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरा और श्रेया का ज़्यादा एफर्ट होना चाहिए कि हाँ सर एफर्ट मतलब ये सब चीज़ में या टाइमिंग में, मैं भी जानता हूँ मेरे टाइमिंग में इशू होता है आने जाने में, वो आप भी जानते हो। क्लियर? तो अगर है तो आप बता सकते हैं, बिंदास बताओ, कोई भी इसमें डर नहीं है। किसी का टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने आपको बोला है रुको क्लियर करो, बिंदास आप बता सकते हो। बोलो जिसको भी जो भी बोलना है। कुछ फीडबैक दो जहां हम भी इम्प्रूव कर पाए, हम भी एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं ना, यहाँ पर ऑल द टाइम कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है किसी बीच में बोला अभी तो 3 लाइन बोलो। जितना हमें डिजर्विंग नहीं होता। अरे बहुत डिजर्विंग हो आप। बताओ बताओ बताओ। कुछ है प्रॉब्लम तो टेल जो भी है हम लोग चाहेंगे कि आपके फीडबैक से हम इम्प्रूव ही करें। कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको बताओ, पर्सनल प्रॉब्लम से तो डिस्कस करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब है तो तुम्हारे एकेडमिक्स खराब होंगे, बहुत नाजुक है। तो अपना मेंटल स्टेट भी यहाँ पे डिस्कस करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं करोगे तो फिर मेंटली परेशान रहोगे, मेंटली वीक रहोगे। एज अ टीचर अगर मेरा स्टूडेंट मेंटली वीक है तो मुझे शायद शेम होगा कि मेरा स्टूडेंट मेंटली वीक है, मुझे बहुत ख़राब लगेगा कि एज अ स्टूडेंट उसने मुझसे आकर डिस्कस नहीं किया। जिनके लोगों ने मैंने जिनको पढ़ाया उन्होंने मुझसे आगे बात नहीं की कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, बताओ कभी तो कुछ भी रहे, चुप मत रहो, चुप रहने से कुछ नहीं होता है, चुप रहने से बस आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आपका दिमाग बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता। अपना बेस्ट देके छोड़ दो, पढ़ाई को ऐसे मत रखो कि करनी है, अपना बेस्ट तो हर जगह छोड़ दो, नहीं हो रहा है उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा, तुम्हारा हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं जाएगा। कभी भी कहीं भी एफर्ट करोगे, अकेडमिक्स में करोगे या लाइफ में किसी प्लान बी में आप एफर्ट कर रहे हो, समझो नहीं हुआ, लेकिन वो हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मैं खुद एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी मुझे लगा ना मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे मार्क्स से मुझे एक चीज़ पता लगी कि यार मेरी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो गई है। फेलियर से डील करना सीखो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर फेल हो रहे हो तो दैट मीन्स तुम लाइफ में राइट ट्रैक पे हो, तुम आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो। फेलियर से नहीं डरना है, एग्जाम से नहीं डरना है। उनको ऐसे डील करके रखना है कि आपका मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई भी करें। और एक तो मैं हैट्स ऑफ दूंगी दीपक को, बहुत टैलेंटेड है। ट्राई टू इंस्पायर करो, प्लान बी बनाओ, स्किल्स बनाओ। स्किल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। Skills और सुनो, बनाओ और जिसके घर बढ़िया से करो। कॉल आ रहा है प्लीज, स्पेशली गर्ल्स घर हाँ, पे जाओ, घर आपको जाओ। सबके घर से कॉल आ रहा हाँ, मेरे घर से है। अभी तक नहीं आया लेकिन सानिया के घर जाओ, से आ रहा है। सब बढ़िया करते हैं, फिक्र